गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मेरे चैनल के ऊपर आज मेरा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक नया लेसन, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है। टॉपिक बहुत बढ़िया है, स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का, जो आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत खूबी अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के, मेरा टॉपिक का नाम है क्या, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक खत्म किए थे, जिसका नाम क्या, रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो उसी उम्मीद के साथ में चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का मेरा टॉपिक, जिसका मेरा नाम क्या है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं, जिसका मेरा नाम क्या है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइन। व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आखिर होती क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। पैरेलल लाइन यानी ऐसी लाइन, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। पैरेलल लाइन यानी क्या, पैरेलल लाइन से यानी क्या, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन जो एक डायरेक्शन में होती है। जैसा आपको पता है, डायरेक्शन बता है, एक्स, देखो ये एक्स, ये वाई और ये तिरछी वाली जेड। डायमेंशंस आप सभी लोगों ने अभी तक आप पढ़ते होंगे, 10th लेवल तक आप स्टूडेंट्स पढ़ोगे 2D डायमेंशन, ठीक है। 2D मींस 2 डायमेंशन नहीं, केवल क्या, आपने एक्सिस भी 2 ही पढ़े हो, आपको पता है बहुत अच्छे से। सर ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। कहने की बात ऐसी है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मेरी कहने की बात ऐसी है कि पैरेलल लाइन यानी होता क्या है, पैरेलल लाइन यानी होता क्या है, ऐसी दो लाइन जो एक डायरेक्शन में रहती है। ऐसी दो लाइन जो एक डायरेक्शन में रहती है और जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, विच डू नॉट इंटरसेक्ट, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है, मैंने क्या कंसेप्ट दिया, जैसे ये एक्स किसके वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जैसे लाइन बोला है किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। ये वाई एक्सिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कौन सी, एक्स एक्सिस है। आप एक्सिस सिस्टम बनाते हो, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन ओ डैश, और ये क्या रहता है, वाई एक्सिस रहता है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम स्टूडेंट्स ध्यान देने की कोशिश करिए। पैरेलल लाइन यानी क्या, ऐसी दो लाइन, पैरेलल लाइन यानी क्या, ऐसी दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना। पैरेलल लाइन यानी क्या, ऐसी दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इन्फिनिटी तक चलते जाती है इन सेम डायरेक्शन। ऐसी दो लाइन जो सेम डायरेक्शन में होती है, ये किसके अलॉन्ग में है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है। किसके अलॉन्ग में है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है। तो ऐसी दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, अलॉन्ग इन द सेम डायरेक्शन, विच डू नॉट इंटरसेक्ट अलॉन्ग इन द सेम डायरेक्शन, तो ऐसी लाइंस को भैया हम कहते हैं क्या, पैरेलल लाइन। अगर मैंने ऐसे बोल दिया, ये लाइन जा रही है, सपोज ये लाइन जा रही है, ये भी लाइन जा रही है, लेकिन ये कहीं जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये लाइन जा, लेकिन ये कहीं लाइन जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलूंगा कि, या फिर और एग्जांपल लिया, ऐसी लाइन जा रही, जाती जाती फिर ऐसी इंटरसेक्ट कर ली, है ना। तो मेरी सेंटेंस की वर्डिंग क्या है, पैरेलल लाइन की वर्डिंग क्या बोलता है, ऐसी दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती अलोंग इन सेम डायरेक्शन, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ऐसे लाइन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, पैरेलल लाइन। तो इसकी मैं थोड़ी बहुत आपके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन दे देता हूं स्टूडेंट्स। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, द टू लाइन which do not intersect along in a same direction, ऊपर जा रही तो ऊपर जा, नीचे जा रही तो नीचे जा, ठीक है। along in a same direction such lines called as parallel line। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, ऐसे लाइन को हम कहते हैं क्या, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन यानी बहुत सिंपल कंसेप्ट है सर, ऐसी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती बट अलोंग इन सेम डायरेक्शन, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, पैरेलल लाइन। अगर इसको रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं
इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं, इसको ऐसा थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ठीक है। ये लाइन M और ये लाइन N, तो मैं इसको लिखूंगा कैसी कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। आपको वर्डिंग ऐसी मिलेंगी क्या, लाइन L लाइन M, क्या स्टूडेंट्स, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। ये दो लाइन कैसे दिख रही पैरेलल, क्योंकि ये इंटरसेक्ट की क्या, नहीं की भैया, और कैसे है, सेम डायरेक्शन, ये भी इधर तो ये भी इधर, ये भी इधर तो ये भी इधर, सेम डायरेक्शन में जा रही, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, पैरेलल लाइन। अगर मैं इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं, किसका, पैरेलल लाइन का, तो पैरेलल लाइन के लिए वर्ड आता है ये दो डंडी, याद रखना आपसे, पैरेलल वर्ड के लिए क्या आता है, ये दो डंडी, ठीक है। तो पैरेलल कैसा लिखेंगे स्टूडेंट इसको, लाइन M इज अ पैरेलल टू लाइन N। अब से आप ऐसा नहीं लिखोगे, ये पूरी वर्डिंग लाइन M इज पैरेलल टू N, तो इस पैरेलल टू को हटाने के लिए एक वर्ड आया ये दो डंडी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल टू को हटाने आया ये दो डंडी। इसी को जब भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया, दो डंडी आया, जैसा मैंने बोल दिया AB इज अ पैरेलल टू BC, तो ये किसका सिंबल है, पैरेलल लाइन का। अब से अपने इस मोटे माइंड में फिट करके रख लो कि ये दो डंडी खड़ी वाली दिखी, मतलब भैया क्या है, ये पैरेलल लाइन का सिंबल H। ये क्या है, तो पैरेलल लाइन का सिंबल H। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये किसका सिंबल है, तो पैरेलल लाइन का सिंबल H। समझ में आया, तो समझ में अगर आया होगा तो चलो, ये क्या था स्टूडेंट, इसका नाम क्या था, पैरेलल लाइन। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक, अब मैंने पैरेलल लाइन के बारे में आपको तो पढ़ा दिया, लेकिन अब उसी के द्वारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एंड ट्रांसवर्सल। क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपका, ट्रांसवर्सल। तो देखिए स्टूडेंट ट्रांसवर्सल होता क्या है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मेरा अनदर टॉपिक क्या है स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल किस बला का नाम है, कैसा कंसेप्ट है, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बिल्कुल मजा आने वाला है। ट्रांसवर्सल यानी होता क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपके माइंड में फिट करता हूं। ये क्या है, मेरी दो पैरेलल लाइन, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही रहेंगी, ऐसा मैं लेके चलता हूं कि पैरेलल लाइन है, ये M और ये N। तो अब सुनो, ऐसी लाइन सुन लो पहले, ट्रांसवर्सल यानी मैं बताता हूं छेदी का, छेदने वाली, काटने यानी चीर के बाहर निकलने वाली, ठीक। तो ट्रांसवर्सल यानी होता क्या है, बेसिक नॉलेज स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल यानी होता क्या है, ऐसी लाइन जो कोई भी दो, कंडीशन ऐसी नहीं है कि हमेशा दो लाइन भैया पैरेलल हो, कभी कभी ऐसी भी रह जाएंगी या ऐसी, ठीक। तो कहने की बात ऐसी है कि क्या बोला मैंने, ट्रांसवर्सल यानी क्या, ट्रांसवर्सल यानी क्या, ऐसी लाइन जो कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती हो, काटते हुए जाती हो, छेदती हुई जाती हो, चीरती हुई जाती हो, बाहर निकलती हुई जाती हो। समझ में आ रहा है, तो ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट, ऐसे छेदती हुई जा रही है, ऐसे छेदती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक। तो ट्रांसवर्सल यानी क्या, ऐसी लाइन जो कोई भी दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, और कितने पॉइंट्स पे, तो दो पॉइंट्स पे। कैसा बता रहा हूं, मुझे बताओ, ये लाइन है, ये एक लाइन मारे तो किस न किस पॉइंट में तो कटी होंगी, तो इसको पॉइंट मैं नाम देता हूं A, इसको मैं पॉइंट नाम दे देता हूं B, ठीक है। तो ये लाइन तो आ रही है, लेकिन इसको कोई भी ऐसे देखो, जैसे ये लाइन जा रही है, इसको मैंने ट्रांसवर्सल लिया, इस पॉइंट पे कट रही है, इस पॉइंट पे कट रही है, कुछ पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे भी देखो ये लाइन, ये ट्रांसवर्स, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, तो कहने की बात ऐसी, ये जो इसको मैं लाइन दे देता हूं L, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं L। तो ट्रांसवर्सल यानी क्या, ऐसी लाइन जो कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे एक में को काट रही, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी रहेगा, तो इंटरसेक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं भैया क्या, ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो बोल सकते हैं, देखो ये दो पैरेलल, ऐसे जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो, कोई भी दो लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, काटती हुई जा रही, छेदती हुई जा रही, चीरती हुई जा रही, बाहर निकल रही है,
है ना। तो ऐसी दो लाइन कितने पॉइंट पे है, देखो वो भी कितने पॉइंट्स पे, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। मुझे बताओ कोई भी लाइन किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे कोई ना कोई पॉइंट बनता है, वहीं पे तो एंगल बनता है। इसी को आप क्या नाम देते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसी को आप क्या नाम देते हो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट नाम देते हो। इसी को आप क्या नाम देते हो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट नाम देते हो। तो मेरी बात ऐसी है, मेरा डिस्कशन आप ही के साथ में है कि ट्रांसवर्सल यानी क्या भैया, ऐसी लाइन जो कोई भी दो लाइन को क्या करती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। दिख रहा है, यह है ट्रांसवर्सल, है ट्रांसवर्सल। ये दो मेरी पैरेलल लाइन बीच में से क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो ऐसे लाइन को मैं कहता हूं क्या, ट्रांसवर्सल। लेकिन किसकी, ये दो लाइन की, किसकी, तो दो लाइन कौन सी, एम और एन। तो ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट समझ में आया। ट्रांसवर्सल में होता है छेदिका, काटती है, इंटरसेक्ट करती है किसको, दो लाइन को, कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे। तो ऐसे सेगमेंट को, ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल कहते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो चलो मैं ट्रांसवर्सल को थोड़ा मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल यानी क्या, द लाइन which intersects any two lines at two distinct points, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, at two distinct points in a same plane, in a same direction भी बोल सकते हैं, in a same plane called as, ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, तो भैया ट्रांसवर्सल कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल यानी क्या, ऐसी लाइन जो कोई भी दो लाइन को, ऐसी लाइन जो कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम, ट्रांसवर्सल। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। चलिए तो लेके चलता हूं इसके, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करता हूं इसका। क्या करता हूं मैं इसका रिप्रेजेंटेशन, देखो कैसा, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एन, ये एम, बीच में से जा रही क्या, ट्रांसवर्सल। कितने पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं क्या, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एंड लाइन एम। तो एल क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। सिंपल लॉजिक था। आई एम श्योर, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। दो लाइन है, बीच में से क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल। कितने पॉइंट पे लाइन जा रही है, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, काटती हुई जा रही है, छेदती हुई जा रही है। तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल कहते हैं। चलो अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका स्टूडेंट नाम क्या है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो देखिए थर्ड टॉपिक क्या है, अब इसमें तो मैंने पढ़ा था, इसी से रिलेटेड है यार, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। कहने की बात ऐसी कि जब तक ट्रांसवर्सल आएगा नहीं तब तक दो लाइन के बीच में एंगल बनने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रांसवर्सल ही ऐसी लाइन है जिस वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट आया। और आपको पता है कोई भी दो रे, कोई भी दो सेगमेंट, कोई भी दो लाइन अगर एक में एक को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे एंगल की डिस्कवरी होती है। किसकी डिस्कवरी होती है स्टूडेंट्स, एंगल की डिस्कवरी होती है। बेसिक डेफिनेशन क्या है, द एंगल मेड बाय द टू लाइंस। एंगल की डेफिनेशन क्या है, द एंगल मेड बाय, या फिर ऐसे बोल सकते हैं when two lines intersect then such intersection point is said to be angle। उस पॉइंट पे एंगल बना, जब दो रे एक में को काट रही तो उस पॉइंट पे क्या बनता है, एंगल। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर एंगल, ठीक है यू नो स्टूडेंट्स। तो कहने की बात ऐसी, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, कहने की बात ऐसी। क्या बोला मैंने, आप ही को अभी बताया था मैंने स्टूडेंट्स। चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं क्या ले रहा हूं, एक एबी सेगमेंट ले रहा हूं, एक एबी लाइन ले रहा हूं। अभी तक मैंने क्या देखा था, लाइन एल ऐसा लिखा था। अब मैं नाम क्या ले लो, सोचो मेरे पास में एक एबी लाइन है और मेरे पास में एक क्या है, सीडी लाइन है, ठीक है। अब आपको पता है दो पैरेलल लाइन है,
तो बीच में से क्या आ जाती है ट्रांसवर्सल, ये भी एक लाइन है, एक P और ये Q दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सभी लोगों को, ठीक। ये क्या है आपको पता है, ए बी और सी डी कैसी पैरेलल लाइन है और बीच में से क्या आ जा रही है ट्रांसवर्सल, कौन सी लाइन, तो लाइन पी क्यू है। देखो पहली लाइन कौन सी, लाइन ए बी, दूसरी लाइन कौन सी, लाइन सी डी, और ट्रांसवर्सल कौन सी, लाइन पी क्यू। आपको पता है इंटरसेक्ट करेगा किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे और एन पॉइंट पे। आप किधर से दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ, आप इधर भी दोगे इधर भी दोगे, चलता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अब कहने का क्वेश्चन क्या है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, क्योंकि मैंने बताया बेसिक डेफिनेशन, जब दो रे का इंटरसेक्शन होता है तो वहां पे किसका प्रोडक्शन होता है, एंगल का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो एंगल का प्रोडक्शन होता है। तो कहने की बात है ऐसी, जहां पे देखो अब मैं बताना चाहूंगा, तो देखिए स्टूडेंट्स ये दो पैरेलल लाइन है, ए लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, पी क्यू, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, एम एट एम पॉइंट एट एन पॉइंट। यहां तक सभी को समझा। तो कहने की बात ऐसे स्टूडेंट, अब मुझे बताना है एंगल, तो आपको पता है ये एक लाइन इंटरसेक्ट करी, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करी, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करी, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करी। जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स हम। देखो ये लाइन है, ये आ रही ट्रांसवर्सल, तो अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूं तो किस पॉइंट से करी, एम पॉइंट पे, तो आपके हाथ में चार एंगल बनेंगे। ये एंगल, क्योंकि देखो ये एक लाइन इंटरसेक्ट करी एम पॉइंट पे, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करी एक पॉइंट पे, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करी एक पॉइंट पे, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करी पॉइंट पे। तो कुल मिला के एक इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से कितने एंगल बन रहे, चार। तो यहाँ पे चार, तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे, चार। तो चार और चार कितने होंगे, आठ। किस वजह से बने, जब तक दो पैरेलल लाइन तो है लेकिन पैरेलल लाइन के बीच में एंगल नहीं बनाना, किस कारण और जिम्मेदार इंसान को, तो ये ट्रांसवर्सल पी क्यू किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भैया दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा, पॉइंट एम और पॉइंट एन। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पॉइंट एम और पॉइंट एन के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही। अगर ये इंटरसेक्टिंग नहीं होती तो एंगल का डेफिनेशन आता क्या, नहीं आता स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसा बात बोला मैंने यहाँ पे आपको, क्या ये है लाइन, अगर ये ट्रांसवर्सल नहीं आएंगी, काटेंगी नहीं, तो एंगल का बनेगा। देखो यहाँ पे एक एंगल बना, ये लाइन एक एंगल बना रही है, 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 ये चार। तो कुल मिला के कितने एंगल की पेयर बनती है स्टूडेंट्स, 8 एंगल की पेयर बनती है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं देयर आर 8 एंगल्स are formed, there are 8 angles are formed by, किस वजह से, formed by transversal formed by transversal and two parallel line at two distinct point। कौन से डिस्टिंक्ट पॉइंट, एम एंड एन की वजह से कितने एंगल बन रहे स्टूडेंट्स, 8 एंगल बन रहे कुल मिला के। अब एंगल के मैं नाम बताता कौन कौन से, पी एम, ये एक लाइन एंगल पी एम, एक एंगल बना, ये लाइन एक लाइन एंगल पी एम बी। चलो नीचे लाता हूं, एक लाइन एंगल कौन सा बनेगा, पी एम ए, या फिर ऐसा भी बोल सकते। देखो इधर का हो गया, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब देखो ऊपर वाला हो गया, ये एंगल तो हो गया, ठीक है, मतलब ये देखो पीएम ये इधर वाला हो गया। अगर मैं बात करता हूँ इसकी इंटरसेक्शन की बात करता हूं मैं, तो ये लाइन एन है, ठीक है, ये बनेगा एनएम ए। अगर मैं ये लाइन की बात करूंगा तो कौन सी आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एन वाला मतलब, ठीक है, ये आएगा एन एम बी, क्या आएगा एन एम बी। चलो आप यहाँ पे फिर चेक करते इसके ऊपर में, ये लाइन तो कैसा बनेगा, सी एन क्यू, ये एंगल बना। फिर अगर इधर की बात करो तो ये लाइन डी एन क्यू, क्या बनेगा, डी एन क्यू। जब इस की मैं बात करता हूँ ये एंगल, ये लाइन क्या बनेगा, सी एन एम, क्या एंगल बनेगा, सी एन एम। जब ये लाइन की मैं बात करता हूँ कौन सा एंगल बनेगा, डी एन एम, क्या बनेगा, डी एन एम। ये लाइन है ना,
दो लाइन का इंटरसेक्शन हुआ, किसका फॉर्मेशन करता है? 8 का। देखो 8 एंगल बने क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के कितने एंगल का फॉर्मेशन किया स्टूडेंट्स? 8 एंगल का फॉर्मेशन करता है। किस वजह से? ड्यू टू द 1 ट्रांसवर्सल, 2 पैरेलल लाइंस एंड 2 डिस्टिंक्शन पॉइंट। समझ में आया? तो ऐसा नाम था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही 8 एंगल्स के बारे में स्टडी करने जा रहा हूं, जिसको मैं आगे टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये एंगल सभी को समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। हमारे अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, उसी डायग्राम के नंबर 4 टॉपिक है क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी क्या? बहुत बेसिक डेफिनेशन अपने माइंड में फिट करके रख लो स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी होते हैं क्या? याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक के बाद एक बनने वाले। जैसे 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, सेम करस्पॉन्डिंग ऑर्डर चलना चाहिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे नंबरों की बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट फिगर पे बात करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं डायग्राम बनाता हूं, वहां से आपको पूरा कन्वे क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। इसको नाम दे दे एम, इसको नाम दे दे ए, ठीक है। ये लाइन ए बी है, जब ये वाली डायग्राम बनाऊंगे, ये लाइन आगे मेरी सी डी, ठीक है। ये लाइन का नाम है पी और ये लाइन का नाम है क्यू। चलो, दिखाई दे रहा है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या? सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या? द एंगल्स मेड बाय, द एंगल्स बने हैं किस वजह से? अब देखिए, आपको पता है जो भी एंगल बनता है आर्म की वजह से बनता है। आर्म्स मतलब हाथ, हाथ बनता है। हाथ कैसे? वी शेप का हाथ चाहिए, ठीक है। हैंड्स देखो, जैसे ये मेरा, ये देखो मेरा हैंड है, समझ में आ रहा है हैंड? तो मेरा देखो, ध्यान देने की कोशिश करिए, ये एक मेरी आर्म है, ये एक मेरी आर्म है। तो ये जब तक ये दो आर्म का इंटरसेक्शन होगा नहीं, तब तक एंगल का फॉर्मेशन करेगा क्या? नहीं करेगा। आपको बेसिक डिफरेंस है, मैंने जब भी बताया। ये लाइन कौन सा? ये लाइन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ तभी तो एंगल का फॉर्मेशन किया। तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या होता है? ऐसे एंगल जो बने हैं एक आर्म की वजह से, और वो आर्म कौन सी होनी चाहिए? तो ट्रांसवर्सल की आर्म होनी चाहिए। ये ट्रांसवर्सल दिख रही है पीक्यू, तो पीक्यू की एक आर्म है, जैसे ये एक आर्म है, और देखो ये एक आर्म है, ये लाइन की आर्म है, ठीक है। द एंगल मेड बाय क्या? द एंगल मेड बाय, एक आर्म किसकी होने चाहिए? ट्रांसवर्सल, और अनदर आर्म किसकी होने चाहिए? पैरेलल लाइन में से। बात समझ में आ रही है? द एंगल मेड बाय, देखो कहने की बात कैसी, क्या बोला? द एंगल मेड बाय, एंगल बने हैं, द एंगल मेड बाय आर्म ऑफ एन ट्रांसवर्सल, द एंगल मेड बाय वन आर्म किसकी? तो ट्रांसवर्सल की। एक आर्म, ये आर्म है, ये ट्रांसवर्सल की आर्म है ना, ये ट्रांसवर्सल का हाथ है, ये ट्रांसवर्सल का हाथ और एक लाइन का हाथ, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ऐसे एंगल को, ठीक है, ये एक एंगल हो गया। और दूसरा जो भी एंगल बनता है वो भी किसका होना चाहिए? ट्रांसवर्सल का। और वो एंगल भी कौन सा होना चाहिए? दूसरे लाइन का होना चाहिए। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन एक दूसरे लाइन का बनता है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने क्या बोला? द एंगल मेड बाय, एंगल बने हैं, देखो एंगल बने हैं आपके जो आर्म्स है दोनों में, क्या पहली जो आर्म्स रहेंगी वो ट्रांसवर्सल की, दूसरी किसकी? लाइन की। फिर सेम करस्पॉन्डिंग में सेम मैंने क्या बोला? दूसरे एंगल के लिए भी क्या आर्म कौन सी रहनी चाहिए? ट्रांसवर्सल की, और दूसरी आर्म किसकी रहनी चाहिए? लाइन की। अगर इसमें ऐसी कंडीशन आती और आइदर साइड ऑफ एन ट्रांसवर्सल, सेम साइड, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या? ऐसे एंगल जो बनते किस वजह से? दो एंगल बनते रहे हैं, लेकिन दोनों किस वजह से? दोनों सेम ट्रांसवर्सल आर्म की वजह से, दोनों से ट्रांसवर्सल आर्म की वजह से, और दो अलग अलग लाइन की वजह से। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या स्टूडेंट? ऐसे एंगल जो बने हैं दोनों ट्रांसवर्सल आर्म के वजह से तो बने हैं, लेकिन दो अलग अलग लाइन के वजह से बने हैं, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल की आर्म लाइन, ट्रांसवर्सल की आर्म लाइन, अलग तो नहीं हुआ ना? ट्रांसवर्सल की आर्म लाइन, ट्रांसवर्सल की आर्म लाइन, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन कौन से? पीएमबी, और कौन सा एंगल स्टूडेंट्स? पीएमबी, और कौन सा एंगल स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है? क्या? एमएनडी। समझ में आ रहा है? क्या आ जाएगा? पीएमबी, और अनदर कौन सा एंगल है? एमएनडी, एमएनडी, ठीक है। बात सभी को समझ में? आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है।
पीएम, देखो पीएम अभी तो यह है एम एन डी, ये कैसे एंगल हो गए स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इधर आता हूं मैं, एक साइड हुआ। अब दूसरे एंगल में भी क्या, एक हम किसकी चाहिए ट्रांसवर्सल की, दूसरी लाइन की, एक हम किसकी चाहिए ट्रांसवर्सल, दूसरी लाइन की। तो ये एंगल कैसे एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बोलो एंगल पीएमए और कौन सा एंगल पीएमए और कौन सा एंगल आएगा एमएनसी। कौन सा एंगल आएगा स्टूडेंट्स आएगा आपका एमएनसी, एंगल आएगा एमएनसी। तो ये कैसे एंगल हो गए स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं उल्टा चलता हूं, चलो ऐसा तो बता दिया, अब मैं ऐसा चलता हूं बराबर, ये ट्रांसवर्सल की आर्म ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल की आर्म, देखो ये ट्रांसवर्सल की आर्म ये लाइन, तो क्यू एन डी ये एंगल हो गया मेरा। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, ये ट्रांसवर्सल की आर्म, ठीक हो, इधर की मैं बात करता हूं। अब इधर का हो गया, इधर की बात करता हूं मैं, ये ट्रांसवर्सल की आर्म और ये लाइन, तो मेरा एंगल कौन सा बनी, जैसे यहाँ पे क्यूएनसी एंगल बना, सॉरी इधर वाली बात करता हूं मैं, जैसे उल्टा जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल की आर्म, ये लाइन की आर्म, क्यूएनडी एक एंगल बना। अब मैं ऊपर जाऊं कैसा बनेगा एनएमबी, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की आर्म और ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल की आर्म और लाइन, क्योंकि लाइन का इंटरसेक्शन तभी तो एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो एंगल कौन सा बनेगा एनएमबी। ये भी एंगल कैसे हो गए स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब स्टूडेंट बहुत याद रखना अच्छे से, ऐसे एंगल जो बने हैं, एक आर्म ट्रांसवर्सल की होनी चाहिए और दूसरी आर्म लाइन की होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल की आर्म और लाइन की, ट्रांसवर्सल लाइन की, तो ऐसे सच एंगल्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आई एम श्योर, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मेरा जो टॉपिक स्टूडेंट जिसका नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आज की क्लास में हमने देखे स्टूडेंट्स क्या, पैरेलल लाइन यानी क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल क्या क्या बनते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास ये भी फिनिश करते हैं, जो भी रहेगा अगली क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो